हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर आर्काना के कार्ड नंबर 7 द चैरियट के कार्ड को। देखिए 7 नंबर इनर विजडम और ग्रोथ को डिनोट करता है। ठीक है, 7 के अंक जो होती है वो आपके अंदर के ग्रोथ को और आपके अंदर की आत्मा की शक्ति को आगे ले जाने के लिए कहती है। ठीक है, द चैरियट के कार्ड में आप देख रहे हो कि ये इंसान जो है ये बहुत एग्रेसिव मोड में बैठा हुआ है। ठीक है, इनके पीछे देखो, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इनके पीछे स्टेबिलिटी तो है, देखिए इनके पास सब कुछ है। ठीक है, घर है, बंगला है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये इन सारी चीज़ों से आगे हैं। इनका जो रथ है वो आगे है। यानी कि द चैरियट के कार्ड अगर पर्सनालिटी की रीडिंग में आती है, कोई पूछता है कि इस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, कोई किसी की पर्सनालिटी के बारे में पूछता है और ये कार्ड आ जाता है, तो सबसे पहले ये इंसान जो है अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। इसे भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इसे अपने से कुछ करना है। इसके गोल्स बहुत बड़े हैं। इन्हें, ये जो इंसान होता है ये अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला इंसान होता है। ठीक है, इसे अपनी ज़िंदगी में अपनी करियर, अपने पैसे, अपने इमेज बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है। ठीक है, ये जो इनके हाथ में है वो विजडम और मैनिफेस्टेशन को डिनोट करता है। यानी कि इन्हें जीत की बहुत ज़्यादा ये रहती है। ये अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे सपने देखते हैं और इन्हें जीत के लिए बहुत ज़्यादा ये कहता है। स्टार का कार्ड भी विजडम को ही डिनोट करता है। ठीक है, आप देख रहे हो कि इनके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत आगे जा रहे हैं। ये जो विंग्स आप देख रहे हो एंजल्स के आशीर्वाद को डिनोट करता है। ठीक है, कि इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। ये जो व्यक्ति होंगे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाले भी हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा मूडी हो, आप बहुत मूडी हो, बहुत एग्रेशन वाले इंसान हो। आप अचानक से गुस्सा हो जाते हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपसे जीत नहीं सकता। आप बहुत मजबूत पर्सनालिटी रखते हो। आपका जो थिंकिंग है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप उलझी हुई बातों में नहीं पढ़ना चाहते, आप कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना चाहते, आप किसी भी चैलेंज से डरते नहीं हो, आप किसी भी चैलेंज को करने के लिए रेडी हो। आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपको जो मन है आप करोगे। इस तरीके के ये इंसान है। आप इतने मजबूत जिगरा रखते हो कि किसी भी चैलेंजेस को करने के लिए आप बिल्कुल ढीठ कहते हो, चाहे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो वो काम आप करते हो और आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। ये जो है शिवलिंग आप देख रहे हो ऊपर और नीचे, ये शिव और शक्ति को दर्शाता है। यानी कि ये ब्लैक और वाइट भी जो आप दिख रहे हो आगे शिव शक्ति की एनर्जी को दर्शाते हैं। यानी कि फीमेल एंड मेल दोनों की एनर्जी, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपके अंदर दोनों एनर्जी रहती है। हाँ, ये सोच के तो आपको ताजुब लगेगा, लेकिन आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपके अंदर दोनों एनर्जी रहती है। मेल एनर्जी भी रहती है, फीमेल एनर्जी भी रहती है। मेल एनर्जी जो बाहर की दुनिया को संभालने के लिए आपको दी जाती है, और फीमेल एनर्जी जो आपको अंदर के यानी कि पारिवारिक दुनिया को संभालने के लिए दी जाती है। ओके, बहुत लोगों की मेल एनर्जी वीक होती है तो वो बाहर सक्सेस नहीं पाते हैं, सिर्फ अपने फैमिली में हाउसवाइफ बन के ही रह जाते हैं। और जिन लोगों की ये दोनों एनर्जी स्ट्रांग होती है वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही आगे जाते हैं। यानी मस्कुलर और फेमिनाइन दोनों एनर्जी इनकी एक्टिव है। ये कार्ड बताता है पहले जिसके लिए भी आता है कि आपको अपने शिव शक्ति की एनर्जी को बैलेंस रखना है। यानी कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पे ही आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेशनल हो तो पर्सनल लाइफ पे ध्यान ना दोगे, या फिर आप पर्सनल हो तो प्रोफेशनल पे ध्यान नहीं दोगे। आपको दोनों ही चीज़ों को लेके चलना है। यानी कि आपको करियर भी देखनी है और अपनी फैमिली भी देखनी है। आपको किसी से भी सेक्रीफाइस नहीं करना है, आपको दोनों चीज़ें लेके चलनी है, तभी भगवान का जो है आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। वरना ये एंजल का जो ब्लेसिंग है वो आपके ऊपर से चला जाएगा। ओके, आपकी डेस्टिनी चाहती है कि आप बाहर भी काम करो और अंदर भी काम करो। यानी कि आप घर भी संभालो और बाहर की दुनिया भी संभालो। कोई ना कोई आपके आत्मा का पर्पस है जो आपको दिया गया है, और जॉब या तो कुछ भी तो आपको करना ही करना है जो जिस चीज़ के लिए आपको दुनिया में भेजा गया है। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। देखो, लव रिलेशनशिप की रीडिंग में ये कार्ड जो है उतनी अच्छी नहीं होती। अगर ये कार्ड आ जाती है पॉजिटिव वे में आती है, अगर इस कार्ड के साथ आपने कोई और कार्ड निकाला और वो पॉजिटिव आई है, तब तो ये बहुत अच्छी है कि आप अपने लव रिलेशन के लिए कुछ भी करना चाहते हो। आप जिस अपने पार्टनर से प्यार करते हो उसके लिए कोई भी एक्शन लेना चाहते हो, आप उसको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, आप उसके प्रति कभी डिसलॉयल नहीं होगे। कोई भी चैलेंजेस आएगा आप उससे शादी करोगे। इस तरीके की जो है एक्शन लेने वाली ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कार्ड आ गई है तो ये चीज़ें उल्टी पुल्टी बताती हैं। यानी कि आपको सिर्फ अपने करियर से मतलब है, सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, आपको लव रिलेशनशिप में बिल्कुल भी अपना देने का मन नहीं है, आपको कोई भी चैलेंजेस फेस करने का मतलब नहीं है, आपको बस पैसा 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 लगा हुआ है, आपको बस अचीवमेंट चाहिए। यानी कि आपको रिश्ता नहीं चाहिए, आपको सिर्फ करियर चाहिए, सिर्फ गोल ओरिएंटेड आप हो, लेकिन पर्सनल लाइफ अपनी नहीं देख रहे हो। तो लव रिलेशनशिप में जो है थोड़ा सा ये कार्ड फीका आता है अगर नेगेटिव कार्ड्स आ गए तो इसके साथ। लेकिन अगर इसके साथ पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं तो ये यस की रीडिंग में आएगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो आप जो हो
आप कुछ भी करने को तैयार हो अपने लवर के लिए भी, आप अपने करियर के साथ साथ अपने लव लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो, आपका शिव शक्ति एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुका है। फिर ये जो येलो कलर है ये हैप्पीनेस को दर्शाता है। अगर इस कार्ड के साथ पॉजिटिव कार्ड्स आ गए तो आप बहुत ही लकी इंसान हो, आपके ऊपर शिव शक्ति का बैलेंस एनर्जी दिया हुआ है, ईश्वर आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आप कुछ भी प्रार्थना करोगे, कुछ भी मैनिफेस्टेशन करोगे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पाओगे। लेकिन आपको अपना मून जो है ठीक करना है। एक मून उदास है और एक मून खुश है, ठीक है, एक मून उदास है और एक मून खुश है, यानी कि आपके अंदर कोई भी एनर्जी अगर नेगेटिव जा रही है, अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सैड हो तो आपको बिल्कुल सैड नहीं होना है, आपको अपना कन्फ्यूज़न से बाहर आना है और एक डिसीजन लेना है प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या करना है। अगर आप पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर सैड हो तो आपको बिल्कुल भी सैड नहीं होना है, आपको डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है कि आपके पर्सनल लाइफ में आपको क्या करना है, और दोनों ही एनर्जी को आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। अगर चैरियट का कार्ड आता है तो या तो आप जुड़वा लो यात्रा में हो सकते हो, या तो आप एक सोल पर्पस में हो सकते हो, आपकी बहुत बड़ी सोल पर्पस है, सोलमेट की यात्रा भी हो सकती है आपकी किसी के साथ, लेकिन आपका पर्पस है करियर में, आपको कोई ना कोई सोल वर्क दे के भगवान भेजे हैं धरती पे, कुछ ना कुछ आपकी आत्मा का मकसद है जो आपको पूरा करना है। इसलिए आपको अपनी दोनों ही एनर्जी को, फीमेल और मेल दोनों ही तत्व को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, या तो आप लड़की हो या लड़का हो, किसी के लिए भी ये कार्ड आ जाता है, किसी के लिए भी ये कार्ड आता है तो ये हैप्पीनेस को दर्शाता है। दूसरा, अगर आप हेल्थ इशू से फेस कर रहे हो तो आपका जो हेल्थ है आपके पेट से संबंधित हो सकता है, आपको अपने खान पान पे ध्यान देना है, आपको एक रूटीन सेट करनी पड़ेगी, आपको अपने लाइफ में सिस्टमेटिक चीज़ें पसंद है, लेकिन अगर आपका हेल्थ बिगड़ जा रहा है तो आपको आपके रूटीन के साथ चलना है। करियर लाइफ में आपको आपके रूटीन के साथ चलना है, आप अपने काम का, अपने गोल्स का, अपने पढ़ाई का या किसी भी चीज़ का, बिजनेस हो, जॉब हो, आप एक रूटीन के साथ फॉलो करोगे, बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से फॉलो करना चाहते हो। हेल्थ इशू में आपको स्टमक रिलेटेड पेन हो सकता है या चेस्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपको उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, आपको रूटीन बनानी पड़ेगी, एक अच्छा खान पान, एक योग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बिजनेस वगैरह या जॉब के रिलेटेड अगर ये कार्ड आ जाता है तो आपको यही कहा जाएगा कि आपको दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। इल्यूजन्स बहुत आएंगे आपके लाइफ में, आपकी परीक्षाएं भी बहुत ली जाएंगी, लेकिन आपको गुस्सा नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है, जो कुछ भी करता है भगवान के ऊपर आपको छोड़ देना है, आपको बस आगे बढ़ना है। जैसे आप बहुत ज़्यादा मजबूत एक जिगरा लेते हो, उसी के साथ आपको आगे बढ़े रहना है, डटे रहना है, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक डेस्टिनी टाइम आएगी और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी के मामले में अगर कार्ड आता है, कोई आध्यात्मिक यात्रा के रिलेटेड अगर ये कार्ड पूछता है तो आपको बोलना है कि आपकी अवेकनिंग चल रही है। अगर आप अभी कुछ डिसीजन लेना चाहते हो अपने करियर से रिलेटेड या अपने संबंधों से रिलेटेड या अपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए। आप किसी को शादी का प्रस्ताव देना चाहते हो, अगर पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं तो आपको बिल्कुल देना चाहिए। अगर आप करियर में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, इसके साथ कोई पॉजिटिव कार्ड आ जाता है तो आपको बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन इसके साथ अगर कोई नेगेटिव कार्ड आ जाता है तो नहीं, अभी आपको वक्त लेने की ज़रूरत है, अभी आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है, अभी आपको भगवान बहुत कुछ सिखाएंगे, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए द चैरियट का कार्ड कितना बेस्ट कार्ड होता है, और ये किसी के लिए भी निकल के आ गया, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। आपको अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप किसी में भी कमी करोगे तो आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। भगवान ने आपको दोनों उद्देश्य दिए हैं, आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज़ें संभालनी पड़ेगी। ओके, और शिव शक्ति का आपके ऊपर प्रकोप रहेगा, एंजल का आपके ऊपर ये रहेगा। मैनिफेस्टेशन करोगे, प्रार्थना करोगे, जितने अच्छे से भरोसे के साथ करोगे उतनी आपको जीत मिलेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको जो कुछ मिला है ठीक है, लेकिन आपको अपने से कुछ करना पड़ेगा। भगवान आपको खुद की इमेज बनाने के लिए भेजे हैं, आपको खुद ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े घर से, कितने भी बड़े आराम के क्यों ना हो, लेकिन भगवान ने आपको ये दोनों एनर्जीज इसीलिए दिए हैं कि आप कुछ नया कर सको। आपको खुद से अपनी खुद की ओन आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। ये कार्ड यही बोलता है। चंद्रमा बताता है कि आपको अपने चांद को बैलेंस रखना है, वरना आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। भावनात्मक खुद को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो तकदीर है, आपकी जो जर्नी है पूरी ज़िंदगी की, वो अच्छी रहेगी। आप अपने मून पर काम करेंगे, आपको मून हीलिंग लेने की ज़रूरत है, मून वाटर पीने की ज़रूरत है। पूर्णिमा के दिन आपको चांद में वक्त बिताने की ज़रूरत है, रात को 1 घंटा 2 घंटा जाके आपको चांद में पानी रख के पीने की ज़रूरत है। ये चैरियट का कार्ड अगर पॉजिटिव कार्ड्स के साथ निकल के आ गया, या फिर सिंगल कार्ड भी आप निकाल रहे हो और अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया, तो आंसर होता है यस, एक्शन लेने का टाइम है आपके प्रति। या तो कोई एक्शन लेने वाला है या आप एक्शन लेने जा रहे हो। करियर के लाइफ में अगर आ गया या फिर लव लाइफ में आ गया, सिंगल्स के रीडिंग में आ गया, तो आप यही कह सकते हो कि आपको अभी ज़रूरत नहीं है लव लाइफ पे ध्यान देने की। सिंगल्स के रीडिंग में ये कार्ड आ गया, अगर कोई सिंगल है और चाहता है लव लाइफ मेरी स्टार्ट हो जाए, या कोई पार्टनर मिल जाए, या फिर मेरी शादी हो जाए, तो कहने की ज़रूरत है कि अभी आपको वक्त लेने की ज़रूरत है। अभी आप जिस राह पे चल रहे हो उसी पे चलो, अभी आपको लव लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है।
सिंगल लोगों के लिए सिर्फ। ओके, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इस कार्ड का क्या मीनिंग है, और जिसके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग होता है उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ग्रोथ है। यहाँ हरे जो प्लांट्स है वो बताते हैं कि आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ है। पिलर्स बताते हैं कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट आपके लाइफ में होगी। स्टील जो इन्होंने पहन रखा है ये बताते हैं कि आप बहुत मजबूत बनोगे, बहुत ज़्यादा ही आपको भगवान खूबसूरत बनाने वाले हैं। चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, एक मुकाम देंगे, एक पहचान देंगे। और आपकी जो लव लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों ही आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ यानी कि शिव शक्ति दोनों ही बैलेंस रहेगी ज़िंदगी भर। और आपका अपना मुकाम होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और खुद की एक इमेज बनानी है। ओके, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, प्रार्थना करोगे, स्पिरिचुअलिटी से अटैच रहोगे, आपकी चीज़ें जो है बहुत मुश्किल आपको दिखेंगी। ये ऐसा कार्ड होता है कि बहुत अड़चन आएगा आपके करियर में, आपके लव लाइफ में बहुत कन्फ्यूज़न बनी रहेगी, क्या करें क्या नहीं करें। कभी कुछ करने का मन कहेगा, कभी कुछ करने का मन कहेगा, आप स्टक हो जाओगे, एक्शन लें या ना लें। लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, ईश्वर के संदेश पे ध्यान देना है, ईश्वर पे भरोसा करना है। आप जो मैनिफेस्ट किए हो, जो मांगे हो, उस पर भरोसा करना है। अपनी जर्नी, अपनी डेस्टिनी पे बिलीव करनी है कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें शिव शक्ति की एनर्जी है और एंजल का ब्लेसिंग है, तो पॉजिटिव है ही। लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। ये ऐसी कार्ड होती है कि किसी की यात्रा में आती है तो उसकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, वो बहुत मानसिक तरीके से उथल पुथल झेलता है, लेकिन लास्ट में सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं। ओके, अब आते हैं रिवर्स रीडिंग में। चैरियट का कार्ड अगर रिवर्स आ गया तो क्या है? रिवर्स आने का मतलब है कि आपका शिव शक्ति दोनों एनर्जी बैलेंस नहीं है, ना आपका पारिवारिक संबंध ठीक है, ना आपका करियर अच्छा जा रहा है, ना आपकी जॉब अच्छी जा रही है, ना पढ़ाई अच्छा जा रहा है, ना आपको आपके लवर से रिलेशन अच्छे हैं, ना आपकी फैमिली से रिलेशन अच्छी है। अब ये शिव शक्ति आपसे नाराज़ हैं, एंजल्स भी आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल गए हो। कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े हो। जो है सो ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से हो तो ये कार्ड उल्टा आ जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया है अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। आपके पास कुछ भी हो, द चैरियट का कार्ड बताता है कि आपको अपनी खुद की इमेज बनानी है। आपको दिया तो बहुत कुछ गया है, लेकिन आपको खुद की इमेज अलग से बनानी पड़ेगी। आपको भेजा गया है प्रोफेशनली और पर्सनली खुद को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपकी आत्मा की कोई ना कोई तो पर्पस है। आपको वो करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी रईस हो, आप कितने भी आरामदायक जीवन जी रहे हो। तो यही अगर उल्टा कार्ड आया, इसका मतलब ना तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी जा रही है, ना पर्सनल लाइफ अच्छी जा रही है। ईश्वर आपसे नाराज़ हैं, आप बस आराम वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो। आप जितने में हो उतने में ही आपको लग रहा है ठीक है, जो भी है अच्छा है, मुझे कुछ नहीं करना है। आपकी जो है रिश्ते ख़राब होते हैं, आप बहुत नेगेटिविटी झेल गए हो, डिप्रेशन के फेज से हो, आगे नहीं बढ़ना चाहते, आलसी पड़े हो, आपका रूटीन बहुत ख़राब है, सिस्टमेटिक तरीके से आप ज़िंदगी को जीना ही नहीं चाहते हो, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर चैरियट कार्ड उल्टा आता है तो आपको एक रूटीन की ज़रूरत है। आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे लाइफ के, अपने सोल के पर्पस को ढूंढना पड़ेगा, अपनी आत्मा से पूछना पड़ेगा कि आखिर आप चाहते क्या हो करना। आपको शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी, अपने रिलेशनशिप और अपने प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको एम्बिशियस बनना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के प्रति आपको रूटीन फुल बनना पड़ेगा, तो ही कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा। तभी ये कार्ड जो है जाके सीधी होगी और आपके एनर्जीज बैलेंस होंगे। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे द चैरियट कार्ड का क्या मतलब है। और आगे भी बहुत सारे कार्ड के साथ मैं रोज़ आती हूँ और आपको बताती रहूँगी। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। किसी को टैरोट कोर्स चाहिए हो तो आप बहुत मिनिमम प्राइस पे मुझसे टैरोट कोर्स ले भी सकते हो, और रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे, वो तो आधे से भी मिनिमम प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ चाहते हो टैरोट कोर्स से कि पढ़ाई हुई वीडियोज़ जो पहले से होती हैं रिकॉर्ड आप पे चली जाए और आप उसके द्वारा सीख लो, तो वो बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आती हूँ।